ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, इतिहास हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनसे आ सकते हैं आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव। उनमें से सबसे खास और एक महत्वपूर्ण उपाय किया जा सकता है हल्दी के साथ। मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ और कमलगट्टे के बीज होते हैं, इनको अगर आप संजो कर रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा चमत्कारिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा और धन संपत्ति का आगमन बना रहेगा। धर्म हो या ज्योतिष हो या सामान्य जीवन हो, हल्दी के बिना ये सब कुछ अधूरा है। हल्दी जहाँ एक और खाने का स्वाद बढ़ाती है और हर मंगल कार्य में, चाहे वह शादी विवाह हो या और कोई हो, हल्दी हमारे जीवन में हमारे लिए शुभता लाती है और हमारे हर काम को मंगल करती है। दोस्तों, हल्दी का पीला रंग उसको बृहस्पति ग्रह से जोड़ता है। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही शुभ वार दिन होता है और ज्योतिष में बृहस्पति को हमारे भाग्य में मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करते जा रहे हैं और बिल्कुल भी सफलता आपके हाथ में नहीं आ रही और आपका भाग्य कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, आज आपको सिर्फ हल्दी की एक गांठ से एक उपाय करना है और वह करके आप देखेंगे कि आप कैसे आपके जीवन में आपका भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देने लगता है। मित्रों, हल्दी क्या होती है ये तो आप सबको पता ही होगा। ये एक विशेष प्रकार की औषधि होती है जिसमें दैवीय गुण होते हैं। औषधीय गुण तो होते ही हैं, किसी के बदन में दर्द हो, सर्दी खांसी हो या कहीं कट छिल जाए अर्थात घाव हो जाए, तो ये एंटीसेप्टिक का काम तो करता ही है और इसके कई तरह के औषधीय प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ इसको हम अपने जीवन में शुभ और मंगल कार्य भी मानते हैं। ये भोजन के साथ साथ हमारे जीवन में संपन्नता लाती है और ये विषरोधक भी होती है और साथ ही साथ हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी हवन होता है उसमें हल्दी का प्रयोग अन्य औषधियों के साथ भी किया जाता है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हल्दी के प्रयोग से ग्रहों की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। खास तौर पे बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, ये हल्दी कई रंगों में होती है, पीले रंग, काले रंग, नारंगी रंग और हर अलग अलग रंग की हल्दी का अलग अलग ग्रह से संबंध होता है। जहाँ पर पीली हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, नारंगी हल्दी का संबंध मंगल ग्रह से होता है और काली हल्दी का संबंध शनि महाराज से होता है। मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको बृहस्पति को मजबूत करना है तो हल्दी का प्रयोग कीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, गुड़ और चने की दाल और हल्दी से केले के वृक्ष का पूजन करिए। सभी प्रकार की बृहस्पति से जुड़ी हुई समस्याओं के हल के लिए भी पीली हल्दी रामबाण होती है। मित्रों, गुणों की खान है हल्दी। हल्दी के बिना कोई भी भोजन पूरा नहीं होता है। हल्दी के बिना कोई शुभ काम हमारे तो देश में पूरा ही नहीं होता है। अगर भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आरोग्यवान तो बनेंगे ही और साथ में अगर आप सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करेंगे तो शादी में आने वाली बाधाएं सभी आपकी जल्दी ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी का दान करने से हमारे लिए लाभदायक होती है। अगर आप रोज सुबह अपने मस्तिष्क पे हल्दी का तिलक करेंगे तो आपको वाणी की शक्ति मिलती है। अगर आप हल्दी की माला से भगवान विष्णु जी का जाप करेंगे, सरस्वती माता का जाप करेंगे, वह आपको बुद्धिमान और ज्ञानी बनाते हैं। यहाँ तक कि बगलामुखी माता की साधना हल्दी की माला से की जाती है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हल्दी के ज्योतिष उपाय करके आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांध लेना है
वह आपको किस प्रकार धारण करना है। एक हल्दी की गांठ और एक पीला धागा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। मित्रों, जल्दी शादी के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना है। अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं या किसी भी कारण से आपका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, ऐसे में अगर आप हल्दी के प्रयोग करके शादी का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये काम रोज करना है। सुबह सुबह स्नान करके पानी में बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला लें और रोज सुबह सूर्य के सामने हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद लोटों के किनारे पर जो लगी हुई हल्दी है उसको अपने माथे पर और गले पे लगाएं। ये प्रयोग आपको रोज लगातार 1 महीने तक करना है। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन पर नकारात्मक शक्तियों का बहुत गहरा प्रभाव हो चुका है तो ये हल्दी का प्रयोग आपके जीवन की सभी समस्याएं और सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का खात्मा कर देती है। मांगलिक कार्यों में पीली हल्दी का प्रयोग इसी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगर हल्दी से आप स्नान करेंगे या हल्दी के जल का छिड़काव आप रोज सुबह अपने मुख्य दरवाजे पर करेंगे तो एक और जहां लक्ष्मी माता का वास होगा, वहीं अगर आप इसे घर के अंदर छिड़काव करेंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। मित्रों, अब यहाँ हम ये उपाय जानेंगे कि अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप एक पीला धागा और एक हल्दी की गांठ को आप उसको बांध लें, यानी कि हल्दी की गांठ को पीले धागे से बांध लें। उस हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर उसे गले या बाजू में पहन लें। मित्रों, इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको ये हल्दी की गांठ कम से कम 1 इंच का साइज में इस धागे के साथ धारण करनी है और ये आपके लिए पीले पुखराज की तरह काम करेगी। मित्रों, आपने ये अक्सर सुना होगा कि जो लोग करोड़पति होते हैं उनके हाथों में अक्सर आपको पुखराज देखने को मिल जाएगा। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, एक और माता लक्ष्मी आती है और भगवान विष्णु आपके सभी कार्यों को पूरे करते हैं। और गुरुवार को सुबह या शाम के वक्त प्रदोष काल में आप इसे धारण करेंगे तो विशेष कृपा होगी। मित्रों, यदि गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो या ना भी हो तो नवरात्र में आप ये उपाय कर सकते हैं। हल्दी की सिर्फ एक गांठ ले आएगी आपके घर पे धन पाने का महायोग। आपको स्नान करने के बाद एक गांठ हल्दी की लेनी है और हल्दी से ही रंगे हुए थोड़े से 1 मुट्ठी चावल आपको ले लेने हैं। एक नारियल का गोला लेना है और एक सुपारी और हल्दी से रंगा हुआ एक सिक्का। आप पहले से ये सब रंग के रख लें और ये सब आपको पीले रुमाल में बांध लेना है। इन सभी वस्तुओं की बृहस्पतिवार के दिन या तो आप केले के वृक्ष के सामने पूजा कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करके आप इसकी पूजा करें, पंच उपचार पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके इन सब चीजों की पूजा करें और फिर इन चीजों को अपने घर में पूजा स्थल पर बांध के रख दें। आप चाहें तो इसको अपने धन के स्थान पे, जैसे अपने घर के लॉकर में, अलमारी में या किसी ऐसे दराज में जहां आप अपने घर का धन रखते हो, रख सकते हैं। पर आप ध्यान रखें कि इसको रोज सुबह गूगल की धूप दिखाएं। ऐसा आप लगातार अगर 3 महीने तक कर लेते हैं तो मित्रों, आपकी धन की सारी कठिनाइयां या दुर्भाग्य आपका जो चल रहा है वह सारे आपके दुर्भाग्य दूर होकर के आपका भाग्य बदलकर सौभाग्य में बदल जाता है। मित्रों, ये बहुत छोटे से हल्दी के उपाय आपको बताए हैं, वह आपको करने हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी प्राचीन हिंदू मान्यता में जिस घर में नमक, खड़ा धनिया, हल्दी की गांठ और कमल गट्टों को भले ही कम मात्रा में सही लेकिन संजोकर रखा जाता है, उस घर में बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, अब यहाँ प्रश्न ये इस बात का उठता है कि इन सबको संजोकर रखा कैसे जाए। मित्रों, इसका पारंपरिक तरीका ये होता है कि इन सबको लाल कपड़े में बांध कर रखें। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो किसी भी कांच के बाउल में आप इसको रख सकते हैं। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप पात्र इस्तेमाल करेंगे उसमें हवा आती जाती रहती हो और बड़े त्योहारों को या किसी शुभ मुहूर्त पे इन चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। इससे हमेशा घर में बरकत बनी रहती है।
तो मित्रों, कर लीजिए ये उपाय और आप देखेंगे कि इससे कैसा आपके भाग्य में परिवर्तन आता है और कैसे आप अपने जीवन में खुशहाली को खुद ही महसूस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।